पहाड़ों की रानी मसूरी आने वाले पर्यटक जरा ध्यान दें, ये खबर आपके लिए है। अगर अब आप मसूरी आने का प्लान बना रहे हैं तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। बाहरी राज्य से आने वाले पर्यटकों के लिए पर्यटन विभाग ने ये नई व्यवस्था लागू की है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की हसीन वादियों और खुशनुमा मौसम का मजा लेने के लिए हजारों की संख्या में पर्यटक मसूरी पहुंचते हैं, लेकिन पर्यटकों की बढ़ती संख्या के कारण जाम जैसे हालात कहीं न कहीं शासन प्रशासन के लिए चुनौती बन रहे हैं, जिसे देखते हुए पर्यटन विभाग ने मसूरी में रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था 1 अगस्त से लागू कर दी है। हालांकि इस तरह की व्यवस्था यहां सिर्फ चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ही लागू है, लेकिन अब मसूरी में भी पर्यटकों के लिए इस नई व्यवस्था को लागू किया गया है, जिससे मसूरी में आने वाले पर्यटकों का सटीक आंकड़ा मिल सकेगा और बेहतर व्यवस्थाएं की जा सकेगी। रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था सभी पर्यटकों की सुविधा के लिए भी है और उनकी सुरक्षा के लिए भी है, और मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसी को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार के प्रावधान किए जा रहे हैं, व्यवस्थित किया जा रहा है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। मसूरी में पर्यटकों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तराखंड पर्यटन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आवेदन कर सकेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, जिसमें यात्रियों का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, यात्रा की तारीख, यात्रियों की कुल संख्या, गाड़ी का नंबर भरना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद पर्यटक को एक QR कोड एंट्री पास मिलेगा, जिसे मसूरी के 3 मुख्य प्रवेश द्वार किमाड़ी, कैंपटी फॉल और कुठाल गेट पर दिखाकर अपना सत्यापन कराना होगा। तो पॉजिटिव वे में अगर आप लेंगे तो एक रियल टाइम जो डेटा है हम लोग कैप्चर करेंगे इसमें, और इसमें पोर्टल के माध्यम से उनको एक रजिस्ट्रेशन अपना कराना है। और ये नहीं कि वो टूरिस्ट जो मसूरी घूमने आ रहा है और जिसने अपना ऑलरेडी ऑनलाइन अपनी बुकिंग वगैरह करा रखी है, तो उसको सुविधा हम दूसरे ढंग से भी दे रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो टूरिस्ट ही करे, जिसकी बुकिंग ऑलरेडी वहाँ पे हो चुकी है। हम इसको एक लिंक हम लोगों ने होटल एसोसिएशन इन लोग को भी दिया है कि जो उनके पास बुकिंग उपलब्ध है उसके आधार पर भी वो उसमें इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करें। उसके 2 फ़ायदे हैं। 2 फ़ायदे इस सेंस में हैं कि एक तो जो टूरिस्ट आ रहा है उसको बेवजह परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरी चीज़ जब होटल एसोसिएशन वाले या होटल वाले इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे, एयरबीएनबी वाले करेंगे, होम स्टे वाले करेंगे, इवन धर्मशाला वाले भी। वहीं मसूरी होटल एसोसिएशन के महासचिव अजय भार्गव ने बताया कि NGT के निर्देशों के बाद सरकार ने मसूरी पहुंचने वाले पर्यटकों की सुरक्षा के लिहाज से ये बेहतर कदम उठाया है। ये जो है रजिस्ट्रेशन का जो है, इसमें सरकार ने एक तरह की व्यवस्था ये बनाई है ये कि जो भी पर्यटक किसी होटल में ठहरते हैं तो उनका ऑनलाइन जो है होटल जो है उसको जो है ऑनलाइन रजिस्टर्ड करके एक पोर्टल दिया गया है, उस पर जो है टूरिज्म विभाग ने दिया है, ये उस पर भेजा जाएगा। अब इसमें ये है कि पर्यटक तो खैर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से कर सकता है कि वो ऑनलाइन बुकिंग बनाएगा। ये जहाँ तक मुझे लगता है व्यवस्था ये है कि जब टूरिस्ट होटल में आ जाता है तो उसके बाद इसको जो भी ये पोर्टल दिया गया है इस पर रजिस्टर्ड करना है, जिससे कि शायद संभवतः ये है कि शहर की कैरिंग कैपेसिटी क्या है, वहाँ पर कितना टूरिस्ट एकोमोडेट हो सकता है। क्योंकि बार बार देखने में विरोध का कारण ये रहा है कि जैसे अधिक संख्या में शासन प्रशासन को लगता है कि सुविधाओं के अभाव में पार्किंग नहीं है या और कोई अन्य व्यवस्थाएं नहीं हैं, तो वो लोग यहाँ पर कुठाल गेट है, यहाँ से 22 किलोमीटर नीचे, वहीं पर टूरिस्ट को रोक के वापस भेज देते हैं, जबकि हकीकत ये है कि बहुत सारे होटल जो हैं वो खुले रहते हैं। राज्य सरकार ने मसूरी में पर्यटकों की सुरक्षा का हवाला देते हुए चारधाम और हेमकुंड साहिब की तरह ही आने वाले पर्यटकों का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि पंजीकरण प्रणाली से अब पर्यटकों की संख्या का सटीक मूल्यांकन और बेहतर सुविधाओं को सुनिश्चित करना कितना कारगर साबित होता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार की रिपोर्ट।